डर के मारे कुछ यात्री बेहोश हो गए, लेकिन प्रकाश, श्रेय और पुलकित ने हिम्मत करके जो खिड़की टूटी हुई थी पीछे का, वहां से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने पाया कि आसपास कोई नहीं था, पूरा सुनसान था। देखते ही देखते बस खाई में जा गिरी और जोरदार धमाका हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सही समय पर निकल गए थे, नहीं तो उनका मरना निश्चित था। बाकी यात्रियों को सोचते सोचते वो लोग काफ़ी घबरा रहे थे कि उनके साथ क्या हो गया। इस समय वे सड़क पर चलते रहे, इस उम्मीद में कि कोई दूसरा वाहन या कोई गांव मिल जाए। वे 1 घंटे तक चले, लेकिन उन्हें पेड़ों और चट्टानों के अलावा कुछ नहीं दिखा। उन्हें ठंड और भूख लगने लगी। उन्हें जंगल में अजीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, पत्तों की सरसराहट, शाखाओं के टूटने की आवाज़ और डरावनी आवाज़ भी। लेकिन वो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई नज़र रख रहा हो, कोई उनका पीछा कर रहा हो। जिसके बाद उन्होंने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन वो बच नहीं सके। वे सड़क के एक मोड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक संकेत देखा जिस पर लिखा था, कसेरी घाट में आपका स्वागत है। उन्हें एहसास हुआ कि वे गोल गोल घूम रहे थे। वे भयभीत होकर चिल्लाए। तभी उन्होंने पीछे से कुछ आवाज़ सुनी। जब वो तीनों पलटे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पीछे एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। उसके पैर नहीं थे, वो जमीन से कुछ फीट ऊपर तैर रही थी। ये देखकर वो तीनों काफी घबरा गए। अभी वो कुछ कर पाते कि तभी वो औरत जोर से चिल्लाई, मेरे साथ चलो। ये सुनते ही प्रकाश, श्रेया और पुलकित अपनी जान बचाकर भागे। वो लोग तब तक भागते रहे जब तक कि वे सड़क के दूसरे मोड़ पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन भागते भागते फिर से उन्हें वही निशान दिखा जिस पर लिखा था, कसेरी घाट में आपका स्वागत है। उन्हें एहसास हुआ कि वो भूत के जाल में फंस चुके हैं। इस समय वो तीनों निराशा से रोने लगे। वो अब हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल से और भी डरावने लोग निकल रहे थे। वे सभी इस घाट पर मरे हुए लोग थे। इस समय उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो लोग चाहकर भाग भी नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें नई जिंदगी दे दी। पता नहीं कहां से इतनी रात को अचानक एक तेज रोशनी आई। उस रोशनी के आते ही वो सभी बुरी आत्माएं गायब हो गई और चिल्लाने लगी। देखते ही देखते पूरा सन्नाटा छा गया। अभी वो लोग कुछ कर पाते कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वो लोग देखते हैं कि जिस बस से वो लोग महाबलेश्वर जा रहे थे, वो बस अब उसी हाईवे पर खड़ी थी। मतलब कि ये सब एक छलावा था जो पहले इनके साथ हुआ। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लेकिन कैसे भी करके वो लोग बस के अंदर जाते हैं और पाते हैं कि सब लोग उनसे कुछ कहना चाहते हो। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है, अरे भाई साहब, आप तीनों ऐसे बस से कूद क्यों गए? क्या हुआ आपके साथ? ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। फिर वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलिए अब चलिए। फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। समय गुजरता गया। देखते ही देखते वो लोग सही समय पर महाबलेश्वर पहुंच गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके साथ उस रात क्या हुआ, उन तीनों ने क्या देखा, और वो बस तो खाई में गिर चुकी थी। फिर ये सब क्या हो गया? कुछ समय तक सोचने के बाद
उन्हें सब पता चल गया कि वो छलावा का माया जाल था। वो छलावा उन तीनों को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, क्योंकि वो तीनों उन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे जो गांव वालों का मानना था। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।